नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स कॉमर्स स्टडी में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बगल में जो बेल आइकन को बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले लेटेस्ट जो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो गाइज़, ये वाला पार्ट 3 है। मैंने इससे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया, आप लोग वो देख लेना ताकि काफ़ी ईजी होगा। अगर पार्ट 2 भी नहीं देखते तो पार्ट 1 जरूर देखना, क्योंकि उसमें पार्टनरशिप का पूरा डेफिनेशन, मीनिंग एंड पूरा डिस्क्राइब में बताया गया है, पूरा ब्रीफ में। तो गाइज़, एक हाईली रिक्वेस्टेड है आपसे, मेरे वीडियोस में 600 व्यूज़ है, किसी में 1000, किसी में 4000 प्लस है। तो ऐसा क्यों गाइज़? इसमें इतना ज़्यादा व्यूज़ सब है लेकिन 1000 क्रॉस मेरा सब्सक्राइबर ही नहीं। वाई गाइज़? मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता या फिर आप लोग देख के स्किप कर देते हो? ऐसा क्यों? इतना मेहनत लगता है गाइज़ कंटेंट रेडी करने में, उसको इतना कंटेंट रेडी करने में गाइज़, आप लोग तक पहुंचाने के लिए इतना गर्मी में वीडियो बनाना, और फिर इससे मुझे कुछ पैसा भी नहीं मिलता, बस मेरा पैशन है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना चाहती हूँ पूरा सब जगह। तो गाइज़, आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, और वहाँ का सिचुएशन क्या है अभी बताइएगा। तो चलिए, मेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग मैरिट्स देख लेते हैं। मैरिट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? इजी इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, मोर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बैलेंस डिसीजन, बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, मोर क्रेडिट फैसिलिटी, सेक्रेसी एंड डिवीजन ऑफ रिस्क। आप लोग ज़रूरी नहीं है 7 पॉइंट लिखने का, आप लोग 5 पॉइंट भी लिख सकते हो, इनफ है। पर बोलते हैं ना वो कि एग्ज़ाम में मैं हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, एग्ज़ाम में हम लोग 10 पॉइंट्स लर्न करके जाते हैं, पर एक्चुअली में हम लोग को याद सिर्फ 7 पॉइंट ही आता है। वो 3 पॉइंट पता नहीं कहाँ जाता है, मुझे तो याद नहीं आता, बहुत मुश्किल से याद आता है। ठीक है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, तो आप लोग देखो, चलो पार्टनरशिप में सबसे पहले पार्टनरशिप होता है क्या है कि थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रही हूँ। दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, और जो भी हम लोग का प्रॉफिट होता है हम लोग आपस में बांटते हैं। पर वो आपस में कब बांटते हैं? जब हम लोग को 1 रेशियो के हिसाब से बढ़ता है। जैसे 2:2 रेशियो है तो 2:2 में बटेगा, 2:1 है तो 2:1 में बटेगा, 1:1 है तो 1:1 में बटेगा। तो ये, अब कोई बोल रहे हैं 2:1, 1:1, ये क्या बोल रही है मैम? सपोज़ कि मेरा नाम वैशाली है, सोनिया, दोनों मेरे ही नाम है। मैं इन्वेस्ट करती हूँ 1 लाख, ठीक है, ये भी इन्वेस्ट करती है 1 लाख, तो दोनों को प्रॉफिट क्या मिलेगा? 1:1 में मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं गाइस कि क्या होता है पार्टनरशिप का, उसका एडवांटेज क्या होता है। मेरिट्स, एडवांटेज जो भी आएगा आप लोग लिख सकते हो। इजी इन्फॉर्मेशन, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है ना कि सोल पार्टनरशिप में ज़रूरी इजी इन्फॉर्मेशन, आप इसको आराम से फॉर्मेशन कर सकते हो। देखिए, कब क्या होता है ना कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, किसी ने कमेंट किया था कि मुझे बहुत थोड़ा स्लो पढ़ाना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे रिजोल्यूशंस में नहीं, वहाँ पे स्पीड में देखना कि 0.75 कर लेना। 1 में दिखाता है तो 0.75 कर लेना, आप लोगों को ईजी थोड़ा स्लो आ जाएगा। तो मैं चाहती हूँ गाइज, मैं जिस तरीके से समझाती हूँ आप लोग उसी को कैच करो, फटाफट कैच करो। होता है ना कि हम लोग धीरे समझ रहे तो ज़िंदगी भर धीरे ही रह जाते हैं, वैसा नहीं है। अगर हम फास्ट समझेंगे तो हम लोग फास्ट ही दिमाग में घुसेगा। पर होता है कभी कभी नहीं समझ में आता, कोई इशू नहीं है, सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं। तो आप लोग 0.75 में कर लेना, मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे समझाने का। ठीक है, तो चलते हैं। इजी इन्फॉर्मेशन क्या होता है? आप लोग कोई भी बिजनेस को आराम से इन्फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे एकाकी जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप को हिंदी में बोलते हैं एकाकी व्यवसाय। ठीक है, तो अब देखिए, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है ना, कोई भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करते थे तो हम लोग को उसमें ना ज़रूरी नहीं था कि रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, तो इसमें पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना। पर होता है ना कि जैसे दवाई दुकान हो गया, कोई जो मस्त दुकान सब होते हैं, वो लोग को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सपोज जैसे दवाई दुकान, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में था, पार्टनरशिप में भी था। पर ऐसे कोई बिज़नेस जैसे कि कोई राशन का दुकान, उसमें भी तो 2 से ज़्यादा ही आजकल बहुत सारा जो होलसेलर सब होता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब करवाना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप लोग को आराम से ईजी इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है गाइस, इसकी मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ना एक ही व्यक्ति होता है, तो 1 पर्सन होते थे, तो उसमें ज़्यादा कितना पैसा लगाओगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा लगाओगे? तो उसमें क्या होता था, एक कैपिटल का क्या माना गया था, कैपिटल का कमी माना गया था। तो उसके वजह क्या पार्टनरशिप आया। पार्टनरशिप में 2 से ज़्यादा अधिक व्यक्ति लोग होते हैं। ठीक है, तो उसमें सब मिलकर क्या लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो उसमें फाइनेंशियल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बैलेंस डिसीजन,
थर्ड क्या पॉइंट आ जाएगा गाइस, बैलेंस डिसीजन। साफ कर लेती हूँ ताकि बहुत गंदा खिचपिच हो गया। तो चलिए, बैलेंस डिसीजन क्या होता है, क्या होता है ना गाइस, ये जो पार्टनरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं और सब अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग उन लोग में कैपेसिटी होता है, अलग अलग उन लोग का क्या बोलेंगे, जैसे हम एमकॉम किए हैं तो कोई बीटेक किया है तो कोई अलग अलग नॉलेज का होता है, ठीक है। तो सारे कोई अपना अपना क्या बोलते हैं डिसीजन देते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है ना कि सारा क्या होता है बैलेंस डिसीजन, बैलेंस्ड रहता है, सारा डिसीजन बैलेंस्ड होता है। कोई भी डिसीजन लेते हैं हम लोग, क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, भाई जो भी लेना है डिसीजन अपने आप ले लो, ठीक है, तुरंत ले लो, उसमें ये नहीं होता। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर एक डिसीजन हम लोग सोचे हैं तो हम लोग सारे कोई सब कोई मिलकर डिसीजन क्रिएट करते हैं, सबसे पूछ के लेना होता है। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट। क्या होता है ना, कोई बंदा क्या होता है, कोई बंदा एंड बंदी क्या होते हैं कि सपोज़ मेरे को अगर सेल्स का नॉलेज है ना, तो अगर मुझे सेल्स का नॉलेज है तो मुझे सेल्स करने का नॉलेज दिया जाए, कोई परचेस करने का नॉलेज है तो किसी परचेस करने का नॉलेज दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, बेनिफिट होता है। अगर मैनेजमेंट है बहुत अच्छा होता है कि अगर किसी को सेल्स करने आता है भाई परचेज में देते, तो वैसा नहीं है, स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट को क्या होता है एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। सारा अगर स्पेशलाइजेशन बोलते हैं ना, हम आप लोग खुद ही सोचो, आप लोग कोई पूछता है कि आप लोग कौन से स्ट्रीम से हो, आप लोग क्या चीज़ में स्पेशलाइजेशन किए हो, तो मैं बोलूँगी मैं तो फाइनेंस में की हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। तो बस वो चीज़ है, एक स्पेशलाइजेशन होता है, उस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट, मोर क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या होते हैं गाइज। मोर क्रेडिट फैसिलिटीज़ में क्या होता है कि जितना भी पार्टनरशिप है, ठीक है, जितना भी पार्टनरशिप है जो कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने के कारण, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने के जितना भी फॉर्म, जितना भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ होता है, काफ़ी गर्मी है गाइस, जितना भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ होता है वो आसान क्या होता है गाइस, मुझे वीडियो बनाते टाइम ना मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ता है ताकि आप लोगों को क्लियर आवाज़ आए, पूरा क्लियर आना चाहिए, और मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलती हूँ, ठीक है। तो मुझे क्लियर आवाज़ के लिए मुझे फ़ैन बंद करना होता है और तभी समझाना होता है। इस मौसम में आप सोच लो कि फ़ैन का क्या वैल्यू है। फ़ैन कुछ भी, मेरे घर में एसी नहीं है बट हाँ फ़ैन है, कूलर है, तो ये सब से आवाज़ आता है, तो उस वजह से मुझे बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो मोर क्रेडिट फैसिलिटीज़ इसको बोलते हैं। सेक्रेसी क्या होता है, सेक्रेसी क्या होता है गाइस, सेक्रेसी की पार्टनरशिप जो सोल प्रोप्राइटरशिप उसमें भी सेक्रेसी होता था, पर उसमें क्या होता है जनता को हम लोग बताते थे कि हाँ कितना प्रॉफिट अर्न करना नहीं करना है। पर इसमें क्या होता है कि हम लोग को जितना भी प्रॉफिट होता है हम लोग अपने अपने अंदर जितना भी कर्मचारी लोग हो उसके अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और ये कंपनी के अंदर ही क्या होता है सेक्रेसी होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ रिस्क होते हैं गाइस। डिवीजन ऑफ रिस्क क्या होता है, अब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, तो गाइस क्या होता है ना कि देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग को प्रॉफिट भी जितना भी होता था, लॉस भी जितना भी होता था, हम लोग सब खुद ही लेते थे, खुद ही प्रॉफिट होगा तो खुद ही आता था, रिस्क होता तो खुद ही बेयर करते थे। पर ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉफिट होगा तो सबको देना है भाई, लॉस होगा तो सबको देना है, अपना अपना में नहीं बांटना है, तो वो होता है। तो हाईली रिक्वेस्टेड है गाइज, ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और हाईली रिक्वेस्टेड है प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को अगर कोई देखे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले गाइज। बहुत मेहनत लगता है, इस गर्मी में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, और मेरे घर और अभी तो आपको पता ही कि लॉकडाउन में सब कोई रहता है, तो उसमें वीडियो बनाना काफ़ी शूट करना दिक्कत होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।